अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत अहम वीडियो है, जिसके अंदर मैं ये बताने जा रहा हूं कि चंद हफ्ते पहले से एक ख़बर जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रही है। और वो ख़बर ये है कि चंद अहम अरब ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के अपनी रियासतों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। जनाब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतें हैं जैसे दुबई, अबू धाबी, यजमान वगैरह। मुत्तहदा अरब अमारात इन सब रियासतों का मजमुआ है। और उन्होंने 24 के करीब पाकिस्तान के जो शहर हैं उनके लोगों पर पाबंदी लगाई है। ये पाबंदी अगरचे आर्जी तौर पे बताई जा रही है, लेकिन पता नहीं इसकी जो मुद्दत है वो कितनी होगी। और अगरचे आला सतह पर इस पाबंदी का इकरार नहीं किया गया, कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल यह पाबंदी मौजूद है। और 24 के करीब पाकिस्तानी शहर बताए जा रहे हैं, जिनमें से चंद शहर मुझे अभी ज़ुबानी भी याद हैं, जैसे कि कोयटा, शेखुपुरा, सरगोदा, पारा चनार, ऐसे ही दीगर और शहर मौजूद हैं। अच्छा, अब जो मौजूदा उनका पता लोगों का, इन शहरों का, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर किसी की जाए पैदाइश में ये शहर इन मौजूद हैं, इनमें से कोई भी शहर मौजूद है, जैसे अगर कोई कोयटा पैदा हुआ या कोई शेखुपुरा पैदा हुआ और उनके बर्थ सर्टिफिकेट में मौजूद है, फिर भी उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। इसकी अभी एक मिसाल ताज़ा मेरे सामने मौजूद है कि मेरे एक करीबी जानने वाले जो कि काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, और वो पहले भी मुख्तलिफ़ मुल्कों का विज़िट करते रहे हैं और करते रहते हैं। अभी वो दुबई जाना चाह रहे थे विज़िट के लिए, कुछ दिन गुजारने के लिए, लेकिन उनकी भी जाए पैदाइश इन शहरों में से एक शहर में थी। इस वजह से जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया। ठीक है, कोई और रीज़न नहीं, सिर्फ रीज़न यही है कि इन शहरों में से किसी भी शहर में अगर जाए पैदाइश है, बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह अब ये बताई जा रही है कि ट्रैवल एजेंट्स ने लोगों को ये बता कर के आपको हम वर्क वीज़ा दे रहे हैं। ठीक है, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग जाना चाह रहे थे इन रियासतों में से किसी भी रियासत में, जैसे दुबई, अबू धाबी वगैरह, और उन्होंने उनको बोला कि वर्क वीज़ा आपका, लेकिन वो असल में वर्क वीज़ा नहीं था, वो विज़िट वीज़ा था। तो विज़िट वीज़ा लगवा के वर्क वीज़ा के बहाने, वर्क वीज़ा के पैसे लेके उनको वहाँ पे भेज दिया। और वहाँ पे जाके जब उन्होंने काम करने की कोशिश की तो पता चला कि उनका तो वर्क वीज़ा नहीं है, इसलिए किसी ने उनको काम नहीं दिया। उनका तो विज़िट वीज़ा है, वो आएँ, फिरें टुरें, सैर करें, उसके बाद वापस जाएँ अपने मुल्क में। उस वजह से वहाँ पे इन शहरों में से मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे अगर काम जब नहीं मिला, उसके बाद जनाब वहाँ पे भीख मांगनी शुरू कर दी। जब भीख मांगनी शुरू की तो जो मुतलका अथॉरिटीज़ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सख्ती है इन रियासतों में, भीख के ऊपर, गदागरी के ऊपर काफ़ी सख्ती है, उन्होंने जनाब उनको गिरफ़्तार किया है। और पता चला है कि इनका ताल्लुक किन किन शहरों से है, पाकिस्तान से, और क्या वजह भीख क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने उनको वापस भेजा है पाकिस्तान, और फिर सख्ती कर दी और कहा कि इन 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 जो शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी जाए पैदाइश भी इन शहरों से मुतल्लक है, वो जनाब हमारी रियासतों में नहीं आ सकते। तो इसकी जनाब ये बुनियादी वजह एक सामने आई है, लेकिन इसके अलावा चंद और वजूहात भी जो है ना वो भी देखने में आई हैं। और बाकी भी जो दूसरे शहरों से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी वीज़ा में सख्ती देखने में आ रही है। अगरचे उनके लिए वीज़ा की पाबंदी नहीं है, इन 24 शहरों वालों के लिए फ़िलहाल पाबंदी बताई जा रही है, लेकिन बाकियों के लिए भी सख्ती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जनाब और भी बताई जा रही है। एक तो वो कह रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात वाले कि पाकिस्तानी जनाब बिलावजह आते हैं हमारे मुल्क में और आके तो हमारी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। ये ना हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये सिर्फ यहाँ पे विज़िट के लिए आए हैं या काम के लिए आए हैं। तो जो काम करने के लिए आए हैं वो करें, लेकिन यहाँ पे आके जनाब हमारी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दुबई में अगर कोई क्लब ओपन हुआ तो हो सकता है उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। ये भाई उनका अपना ज़ाती मामला है दुबई वालों का। आप अगर गए हैं जिस काम के लिए, आप वो करें और उसके बाद वापस आ जाएँ। अच्छा, एक तो ये वजह। दूसरी वजह वही भीख मांगने की, यहाँ पे आके अगर काम नहीं मिलता तो जनाब उसके बाद ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, जो कि यकीनन मुल्क के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। उसके बाद जनाब तीसरी एक और वजह जो है वो ये भी देखने में आई और ये भी सुनने में मिली कि जाली कागजात बनवा के, या उन जाली कागजात के ऊपर इन रियासतों में, इन मुल्कों में पाकिस्तानियों की कुछ तादाद जो है उन्होंने सफ़र किया, और वहाँ पे जाकर जब पता चला, इंकशाफ हुआ कि ये तो जनाब जाली दस्तावेज़ात हैं इनकी और इनके असल कागज़ नहीं है, तो फिर भी जनाब एक ये वजह भी सामने देखने में आई। तो ये चंद जो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पे मुत्तहदा अरब अमारात वालों ने यह फ़ैसला किया
कि बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी सख्ती थोड़ी सी की जाए। और ये जो 22 से 24, पहले 22 शहर बताए जा रहे थे लेकिन बाद में उसको 24 दो शहर और ऐड कर दिए गए, तो 24 शहर जो हैं इनसे मुतल्लिक़ शहरी उनको बिल्कुल यहाँ पे अभी दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो है कब तक रहता है कि जो मुत्तहदा अरब अमारात की पाबंदी है उसका बाकी पाकिस्तान के ऊपर यकीनन काफ़ी असर पड़ने का ख़तरा है, और पड़ भी रहा है, हो सकता है पड़ना शुरू भी हो गया हो, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा सख्ती होगी उतने ज़्यादा कम लोगों को वीज़ा मिलेगा, लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे या नहीं जा सकेंगे, उस वजह से जो रेवेन्यू है वो कम होगा, पाकिस्तानियों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, पाकिस्तानी वहाँ पे जाके अगर काम करने के लिए भी जाना चाहते हैं या वहाँ पे इवन के विज़िट करने के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पाकिस्तान का ही फ़ायदा होता है। जब वहाँ पे जाके कोई बंदा अच्छा काम करता है या किसी भी मकसद के लिए जाए तो उससे मुल्क का नाम रोशन होता है। अगर काम करने के लिए गया तो यकीनन वहाँ पे जाके वो पाकिस्तान पैसे भेजेगा और उससे मुल्क का भला होगा। और अगर विज़िट करने के लिए भी गया है और वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से विज़िट करके वो वापस आ रहा है तो उससे भी यकीनन मुल्क का नाम अच्छा होता है, मुल्क का नाम जो है वो बुलंद होता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है इससे यकीनन काफ़ी मुश्किलात का सामना मुस्तकबिल में भी पड़ने का ख़तरा है। अगर ये सूरत हाल ज़्यादा अरसा तक चली तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे एजेंट हैं, उनको सोचना चाहिए। और जो हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमती इंतज़ामिया है, जैसे कि मैं ये मिनिस्टर्स की बात नहीं अभी कर रहा, मिनिस्टर्स अगरचे ज़िम्मेदार हैं, जो मुतलका ओहदेदारान हैं जैसे कि FIA वाले हैं और इसके अलावा और ब्यूरोक्रेसी है जो कि इसके अंदर मुलव्वस है, और उनको पता होता है कि ये इंसानी स्मगलिंग में कौन मुलव्वस है, ये ट्रैवल एजेंट्स कौन है, ये लोग कौन से कागज़ात बनवा के जा रहे हैं, उनको ये सब पता होता है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि वो खुद बीच में पैसे खा जाते हैं और मतलब वो कहते हैं कि ठीक है जिस तरह चल रहा चलने दो, पैसे खा के बंदों को आगे भेज दिया उसी तरह। उसके बाद बदनामी पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ती है, बदनामी उन पाकिस्तानियों को भी भुगतनी पड़ती है जो कि यकीनन ऐसी सोच हरगिज़ नहीं रखते, ना ऐसा करने का कभी सोच सकते हैं। बस अब देखते हैं कि ये बदनामी का सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। आज के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में किसी और मौजूद पर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।